क्या इन तारों की मदद से लीवर को ठीक किया जा सकता है? देखिए, खराब लीवर की वजह से यह व्यक्ति जो चल भी नहीं पा रहा था, वो इन तारों के लगने से चलने लगा। मैं सुधीर कुमार, जब मैं आया था तो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा थी, लेकिन अब इनके प्रयास से मेरा लीवर जो है ठीक हो रहा है और दिन प्रतिदिन मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। पहले आपको चलने में, सीढ़ी चलने में भी थोड़ी तकलीफ हाँ होती जी, थी, लेकिन अब मुझे सीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बगैर सहारे के चढ़ सकता हूँ सीढ़ी। अरे, ये अंकल तो सीढ़ियां भी चढ़ने लगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इन तारों की मदद से शरीर के अलग अलग नसों और पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके खराब लीवर को ठीक किया जा सकता है। क्या आपने कुछ ऐसा होते हुए पहले देखा है? इन तारों की मदद से कैसे लीवर को ठीक किया जा सकता है? ये थेरेपी होती क्या है, कहाँ से आई है, इसको किया कैसे जाता है और इन पॉइंट्स की मदद से लीवर को कैसे ठीक किया जाता है? 4 स्टेप में होने वाली इस थेरेपी को स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, जानेंगे डॉक्टर एस रंजन जी से। इनके लीवर कार्सिनोमा के लिए इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। के लिए LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर व्हाइट मैग्नेट लगाकर मैग्नेट से मैग्नेटिक ट्रीटमेंट और आयन पंपिंग कॉर्ड से ये आयन पंपिंग कॉर्ड का एक्यूपंक्चर, ये जापानीज मेथड है। इसमें हम नाड़ियों को, ईओवी नाड़ी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, LV3 और ये PC6, लीवर 3 और पेरिकार्डियम 6। तो ये ईओवी एक्यूपंक्चर पॉइंट बहुत पावरफुल होता है। इससे इनका लीवर जो है वो एक्टिव होने लग जाएगा। और साथ ही साथ इनको डायबिटीज़ है तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट किया जाता है। और जब घर पे ये करने तो मसाज से भी वो इस एक्यूपंक्चर पॉइंट को एज ए एक्यूप्रेशर, मैनुअल एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। ये जापानी थेरेपी आयन पंपिंग मेथड आपने किसी और बीमारी पे होते हुए देखा है तो हमें जरूर बताएं। अब जानते हैं स्टेप नंबर 2 क्या है। और साथ में मैं इनको घर पर हल्दी लगाने की कलर थेरेपी भी बताता हूं, जो लीवर मेरिडियन पर ये करते हैं दोनों पैर में। साथ में जब यूवी एक्यूपंक्चर पॉइंट हो तो यहाँ पर हम स्टिमुलेट करने के लिए मैग्नेट से यहाँ पर हम सिग्नल लगाते हैं कि वो बॉडी रिकॉग्नाइज करे कि इस जगह पे नसों को बढ़ाना है। ST9 पे भी, ST9 के विंड पॉइंट पे येलो मैग्नेट लगाकर सिग्नल बॉडी को दिया जा रहा है कि आप विंड ची, एक्यूपंक्चर में 5 तरह की ची होती है। विंड ची का सिग्नल है कि यूवी एक्यूपंक्चर पॉइंट वहां पर स्टिमुलस बढ़ाए। और नाड़ियों पर एक्यूपंक्चर शुरू कर देने के बाद पेशेंट जब साथ एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के साथ मेडिटेशन करता है तो बस वो लेट के आंखें बंद करके हम प्राकृतिक सांसों पर ध्यान लगवाते हैं, नेचुरल ब्रीदिंग पर, नाभि के पास, पेट के पास। बैठकर भी सांसों पर ही ध्यान लगाना होता है। तो ध्यान जो है, सांसों पर ध्यान लगाने से हमारा ब्रेन जो है वो डेल्टा स्टेट में, जीरो स्टेट में जाता है। डेल्टा स्टेट से पहले होता है अल्फा स्टेट, जिसमें हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती है। तो हम पहले थोड़ा सा रिलैक्सेशन का कमांड देते हैं, मन ही मन बोलते हैं रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कंधे, हाथ, गर्दन, हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करवाया जाता है। रिलैक्स जितना अच्छे से हो जाए तब सांसों पर ध्यान टिकता है और मन जो है वो हमारा शून्य होने लगता है। जो मन की जो शून्य अवस्था है वही ध्यान है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां रुक जाएं वो ध्यान अवस्था है। ध्यान अवस्था में सिर के सबसे ऊपरी हिस्से ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में नीचे उतरने लग जाती है, चक्रों में बहने लग जाती है। जब शून्य हो तो सिर्फ आंख बंद करने से अल्फा स्टेट में होंगे, तब एनर्जी नहीं आएगी, तब सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति से ज़्यादा गहरी शून्य अवस्था की बात है। तो अब मैं इनको प्रॉपर ध्यान करवाता हूँ। अभी तक मैंने ध्यान का डिस्क्रिप्शन दिया। आंखें बंद रखें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। रिलैक्स। कितने मिनट करना होता है? रिलैक्स। आधे घंटे का एक्यूपंक्चर का सिंगल ट्रीटमेंट सेशन होता है। क्योंकि इनको लीवर कार्सिनोमा के लिए मैं इलाज कर रहा हूं तो मैं 1 घंटे भी इनको ट्रीटमेंट देता हूं, नहीं तो आधे घंटे नॉर्मली इज़ ओके फॉर ज़्यादातर लोगों के लिए। कभी कभी हमें 1 घंटे में बैठना होता है ध्यान में। हाँ, ये ध्यान तो हम प्रॉपर बैठ के ही करते हैं, क्योंकि इनका एक्यूपंक्चर के साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए इनको लेट के मैं करवा रहा हूँ। नॉर्मली बैठकर ध्यान करना चाहिए। फिर इनको मेडिटेशन में हम सांसों पर ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। और चक्र थेरेपी, मणिपुर चक्र, लीवर जो है वो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है, तो मणिपुर चक्र को स्टिमुलेट करते हैं। और हार्ट चक्र को भी, क्योंकि इनके इमोशन के अंदर खुशी की भावना को भी बढ़ाने की जरूरत थोड़ी महसूस हुई, तो हार्ट चक्र को भी थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं।
तो मेन चक्रा वाला मेन काम पेशेंट खुद करता है, जो ध्यान के माध्यम से और सजगता के माध्यम से हो रहा है। बाकी थोड़ा हाथ रखकर थोड़ा टच थेरेपी से भी एनर्जी को थोड़ा भेजा जाता है। टच थेरेपी से, एनर्जी थेरेपी से इनका मणिपुर चक्र स्टिमुलेट अगर मैं करता हूं तो वो थोड़ा टेम्पररी होगा, लेकिन जब पेशेंट मेडिटेशन के माध्यम से और संकल्प के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है तो वो ज़्यादा परमानेंट होगा। तो ज़रूरत के अनुसार से कितना अर्जेंसी कितना इमरजेंसी है, टच थेरेपी से हम भी करते हैं और पेशेंट को भी करने के लिए बोलते हैं। जो पेशेंट जो करेगा वो लंबे समय तक टिका रहेगा और उनको, तो अब मैं इनको प्रॉपर ध्यान करवाता हूँ। डॉक्टर साहब ने योग निद्रा या आसन में बैठना सिखाया हमको, उससे भी मन हमारा काफ़ी मतलब मजबूत हुआ है। तो मैं तो हमेशा इसी बात का धन्यवाद करूँगा कि डॉक्टर साहब हमेशा सबका सहयोग करते रहें। लेकिन अब मुझे सीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बगैर सहारे के चढ़ सकता हूँ सीढ़ी। मेरी एनर्जी लेवल भी आगे से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं डॉक्टर एस रंजन, दिल्ली से, द्वारका मोड़। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जैसे सुधीर कुमार जी की जिंदगी बची है, वैसे किसी और की जिंदगी बचे और वो आपको दुआएं दे।